हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान के 15 सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आप सभी के 27 फरवरी ठीक है बोर्ड के पेपर में 101% बिल्कुल छप चुका है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आप सभी का जो क्लास 10 का बोर्ड का पेपर बनता है वो सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चनों से ही बनता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप सभी के बोर्ड के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, ये जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और आप सभी के बोर्ड के पेपर में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आप लोग इसे तुरंत आप लोग घोल कर पी जाओ एकदम बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 विज्ञान में ठीक है जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं वो 3 क्वेश्चन रहेंगे और 3 क्वेश्चन और ये 6 नंबर का रहता है, यानी 18 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड के पेपर में आता है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम आप सभी को 15 इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप लोग इस 15 इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का 18 नंबर बिल्कुल पक्का है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग भी टारगेट बनाए हो कि इस बार आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे हम आप सभी को आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ठीक है वो है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र क्या है। इसको बनाने की विधि तथा 2 प्रमुख रासायनिक गुण ठीक है समीकरण देते हुए लिखिए। यानी इस जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है उसमें कई क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन में जो होते हैं नंबर रहते हैं, यानी 2+2+2। ठीक है, यानी अगर आप लोग बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र क्या है अगर इतना लिखते हो तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसको बनाने की विधि, अब इसको बनाने की आप लोग विधि लिखोगे तो आपको फिर से 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सभी को फिर से यहाँ पे इसके 2 प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखेंगे तो आपको फिर से 2 नंबर, यानी ये टोटल 6 नंबर का, यानी आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देना है तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए खाने के सोडा को ठीक है बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी के एग्जाम में अगर बेकिंग सोडा लिख करके क्वेश्चन आएगा फिर भी आप लोग वही लिखोगे जो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे खाने के सोडा का सबसे पहले रासायनिक नाम क्या होता है तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र क्या होता है NaHCO3। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है खाने का सोडा का। इसके बाद आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है इसके बनाने की विधि। देखिए बनाने की विधि में क्या हो जाएगा कि जो भी चीजें बनते हैं वो प्रयोगशाला में ही बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट ठीक है और सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो Na2CO3 होता है। ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो यहाँ पे क्या है कि इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जली विलयन, अब देखिए यहाँ पे जली विलयन कह दिया तो यहाँ पे आपको H2O भी लेना होगा। ठीक है, तो ठंडे जली विलयन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करके बनाया जाता है। अब इसके बाद इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आप सभी को ठीक है रिएक्शन हेडिंग डालकर आपको इसका रिएक्शन लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा Na2CO3। ठीक है, ये क्या है सोडियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पे हमने बताया जली विलयन तो यहाँ पे आपको H2O लेना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा H2O प्लस यहाँ पे CO2 बोला है तो यहाँ पे आपको CO2 लिख देना है। यानी जो चीजें आप सभी को बनाना है ठीक है अगर आपको उसका परिभाषा याद है तो आप लोग यहाँ पे सूत्र भी लिख सकते हो। इसके बाद आपको इस तरह से एरो लगाया जाता है, तीर का निशान। ठीक है, इसके बाद देखिए अब ये क्या बनाएगा तो यहाँ पे आप सभी को बनाना है खाने का सोडा, यानी कि यहाँ पे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बनाना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे कि इस सूत्र को ही लिख दोगे, जो आपको प्राप्त करना है उसी को आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। अब यहाँ पे देखिए अब इस रिएक्शन को कैसे आप लोग संतुलित करोगे तो यहाँ पे क्या है सोडियम की संख्या 2 है। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे Na और यहाँ पे 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 लगा हुआ है तो ये सोडियम की संख्या 2 है। तो यहाँ पे ये तीर का निशान जो है इसके इधर भी सोडियम की संख्या 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे सोडियम की संख्या आप 2 कैसे करोगे तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा देंगे ठीक है तो ये सोडियम की संख्या भी 2 हो जाएगी। तो इस तरह से ये सोडियम की संख्या तो इधर बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए CO3
तो यहाँ पे देखिए CO3 में क्या है कि यहाँ पे CO3 यहाँ पे है एक, और यहाँ पे CO2 है, और एक ऑक्सीजन इससे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ भी CO3 हो गया और यहाँ भी CO3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस तरह से हम लिख देंगे इसको 2CO3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे CO3 की संख्या, यानी बैलेंस हो गए। तो यहाँ पे हमने 2 लगाया तो CO3 की संख्या भी 2 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे H2 है, यानी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगाया है तो हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो गई इस तरह से, यानी यहाँ पे 2 लगा दिए तो सभी संख्या 2 हो गई। और जहां यहाँ पे 3 है तो इसका 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 6 होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। तो टोटल बैलेंस है, आप लोग भी बैलेंस कर सकते हो इसको इसी तरह से। आपको देखिए जो भी रिएक्शन आएगा उसको इस तरह से बैलेंस भी करना है, तभी आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि इसके 2 रासायनिक समीकरण भी आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो देखिए रासायनिक समीकरण कैसे होता है, तो जो चीजें आप सभी को यहाँ पे बनाने के लिए बोला है, क्या बोला है, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला है। तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट को ही सबसे पहले लेकर उसी से, ठीक है, कुछ तत्वों जो है इसमें जो सम्मिलित होंगे उससे रिएक्शन करके आप सभी को प्रोडक्ट बनाना होगा, ठीक है। 2 रासायनिक समीकरण बोला था, तो यहाँ पे आपको इस तरह से रासायनिक समीकरण हेडिंग डाल देना है। और फर्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला कि 100 डिग्री तक गर्म किए जाने पर, ठीक है, किसका बात हो रहा है, जो चीजें यहाँ पे हम बनाए यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री तक गर्म किए जाने पर ये विच्छेदित होकर के सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले उसी का सूत्र लिख देना है जो आप लोग इस रिएक्शन में बनाए हो, ऊपर जो हमने बनाया यहाँ पे खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है NaHCO3, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको क्या किया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया। गर्म करने की सिंबल ये होती है केमिस्ट्री में, और इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, तो इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए ये किस में विच्छेदित हो जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट में। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र ये होता है, और यहाँ पे हमने सोडियम की संख्या को 2 लिखा, तो आपको यहाँ पे भी 2 इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो CO3 है, ठीक है, इस CO3 को आप लोग किस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे CO2O, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गए। तो उसी तरह से ये भी है कि यहाँ पे आप लोग यहाँ से क्या निकल सकता है, CO2 निकल सकता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा है ये वाला, तो यहाँ पे हमने 2 लगाया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, यानी H2O, जल भी यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको H2O लास्ट में लिख देना है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। इसके बाद सेकंड आप सभी को 2 बोला है, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा कि ये अम्लों से क्रिया करके सोडियम लवण बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है, ठीक है। अम्ल में क्या आ जाएंगे, आप सभी को किसी अम्ल से इसका रिएक्शन करा देना है, ठीक है। जैसे HCl क्या है, वो एक अम्ल है, तो यहाँ पे अब आप सभी को वही चीजें लिखना है जो आपको इस वीडियो में प्राप्त किए हो, ठीक है। बेकिंग सोडा और प्लस यहाँ पे अम्ल बोला है, तो यहाँ से हम HCl को ले लेते हैं, इसके बाद इसका हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी वही प्रक्रिया हो गया CO2 वाला, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस करके CO2 आप लोग लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे हमने बताया कि ये जो Na है, ठीक है, तो यहाँ पे Na पर प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज, यानी यहाँ से NaCl सोडियम क्लोराइड भी निकल सकता है, ठीक है। ये दोनों को हमने घेर दिया, दोनों को आप लोग साथ में निकाल दीजिए। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे CO2 भी यहाँ से निकल चुका है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचे हुए हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन महाराज बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन महाराज जब बचे हुए हैं तो ये ऑक्सीजन को भी कह रही है कि चलो हमारे साथ चलो खेलने, तो ये ऑक्सीजन भी सोचा कि चलो हम फ्री है खेल लेते, तो यहाँ पे H2O क्या हुआ, निकल गया। तो ये क्या है, ये इसके बेकिंग सोडा के 2 रासायनिक समीकरण भी हैं। इतना जब आप लोग करोगे तब आपको 6 नंबर मिलते हैं, ऐसे 6 नंबर आपको नहीं मिलेंगे कि एक ही क्वेश्चन को आप लोग कर दिए, उसमें जितना क्वेश्चन पहला अच्छे से क्वेश्चन आपको सबसे पहले जितना पेपर में क्वेश्चन आएगा उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, तभी आपको पता चलेगा कि उस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है कि एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोगों को भी लिखिए,
ठीक है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए इसका आंसर हम आप सभी को इस वीडियो में नहीं बताएंगे सभी का आंसर, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी चौड़ी हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसका आंसर हम पहले से ही बता चुके हैं। आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा वीडियो। ये आप लोग हमारे चैनल के ही प्ले लिस्ट में आप लोग जा करके देख लीजिएगा, साइंस क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख लीजिए और जल्दी से तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा के साथ साथ आपको इसमें एक रिएक्शन है उसको भी लिखना है, तभी आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग देखिए इसको हम पहले से ही बता चुके, आप लोग देख सकते हो वहां से, और आप लोग तुरंत इसको रेडी कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन हम आप सभी को बता रहे हैं ये आपके पूरे साइंस से है। ठीक है, आपके जो साइंस के पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ आपको पूरे किताब से इस 15 क्वेश्चन को ही तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन यानी चित्र के साथ आप सभी को वर्णन करना है। ठीक है, साइंस के पेपर में आप सभी को पेंसिल, रबर ये सब जरूर लेकर जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का चित्रों सहित वर्णन करना है, यानी आप सभी को ठीक है उसके हृदय का जो आंतरिक संरचना है उसका चित्र भी बनाना है और उसके बारे में भी लिखना है। जो चित्र आप बनाए उसी के बारे में आपको लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए तथा बिक नलिका का नामांकित चित्र बनाना है आपको। ठीक है, नेफ्रॉन, बिक नलिका, इन सब चीजों का, ये सब चीजें उत्सर्जन तंत्र होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को उसी का चित्र भी बनाना है और इसके बारे में भी आप लोग तैयार कर लीजिए। हमने पूरा साइंस का सभी पार्ट जो है, तीनों पार्ट के पूरे क्वेश्चन यानी पूरे चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग जरूर जाकर देखिएगा, आपको हमारे चैनल पे सभी वीडियो मिल जाएंगी। और जो हम आप सभी को क्वेश्चन बता रहे हैं उसकी 100% गारंटी है कि आप सभी के 27 फरवरी के पेपर में बिल्कुल छप चुके रहेंगे। आप लोग जब जाओगे पेपर देने तब आपको याद आएगा कि ये तो अपना विद्यालय की सोनम मैम ने ये सभी क्वेश्चन बताया था, जो कि आज हमने पढ़ा हुआ है। तब आज हम सभी आंसर को अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के नियमों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, तीनों नियम को आप सभी को उसका ग्राफ, ठीक है, यानी किस तरह से कौन कौन सा क्रॉस कराया था, कौन कौन से रंग के फूल निकले थे, सब चीज आपको तैयार कर लेना है और तीनों नियम को भी आप सभी को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है, परागण की परिभाषा लिखिए, पर परागण की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, इसके महत्व को भी समझाइए। सभी क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड के पेपर में बिल्कुल आए हुए हैं। ठीक है, और ये जो बोर्ड का पेपर है ये हमने आप सभी को, ठीक है, इसकी वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इस पूरे पेपर की सॉल्यूशन के साथ हम आप सभी को बताएंगे, जो आपके 27 फरवरी को, ठीक है, इसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग जब कमेंट करोगे तब हम आपको इस पेपर की वीडियो दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तथा नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनने का किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल सरल शब्दों में किरण आरेख खींचकर भी बताया हुआ है। यानी एक ऐसा वीडियो ही हमारे चैनल पे है जिसमें पूरे मानव नेत्र का चैप्टर की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर के साथ आप लोग उसी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लेते हो तो वहां पे भी हम आपको तुरंत इसके सभी क्वेश्चन के लिंक दे देंगे। आप लोग वहां से क्लिक करके सभी वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आप सभी को बिल्कुल घोल कर पी जाना है, वो है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए उनके तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो क्या होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का आप लोग जानते हो, R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इस तरह से ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र निकलेगा। तो इसी का आपको किस तरह से ये निकलता है, उसका क्या होगा, पैराग्राफ वगैरह, ये सब आप सभी को क्या करना है, तैयार कर लेना है, जो कि आप सभी को चैनल पे मिल जाएंगे हमारे। और ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये 100% आप सभी के पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि को समझाइए, इसका नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत बल्ब में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस क्यों भरी जाती है, तो उसको अक्रिय करने के लिए भरी जाती है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, 6 नंबर बिल्कुल पक्का है।
और हाँ, इससे पहले हम आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी को इसी तरह साइंस का 60 क्वेश्चन की वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको न्यूमेरिकल की चाहिए इंपॉर्टेंट, जो न्यूमेरिकल होते हैं जो 6 नंबर के 4 नंबर के आप सभी के एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि को समझिए, इसका उपयोग किस प्रकार की ऊर्जा के रूपांतरण में किया जाता है या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फिगर बनाकर भी बताया हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से तैयार कर लीजिए। और लास्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचकर सिद्धांत रचना एवं उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। यानी जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको चित्र जरूर बनाना है, ठीक है। अगर आप लोग चित्र बनाते हो तो आपको उसके बारे में लिखने के लिए भी सरल हो जाएगा। आप लोग उसी चित्र को देख देख कर आप लोग लिख सकते हो कि हाँ, हमने पहले ये लगाया, ठीक है, ब्रूस का क्या ये होता है, ठीक है, आर्मेचर इसमें ये काम कर रहा है। यानी इस तरह से आप लोग इसमें इस तरह से धारा जा रहा है, आप लोग उसी चित्र को देखकर ही लिख पाओगे। और टीचर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं अगर आप लोग किसी भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें फिगर बना दोगे तो आप लोग देखिए फिगर जरूर बनाइए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। जितना भी 15 क्वेश्चन बताए हैं आप लोग उसको टारगेट बना लीजिए। एक दिन में 3 क्वेश्चन को भी तैयार करोगे तो वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको जल्दी से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। आपके पास बिल्कुल सब समय खत्म हो गया, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा पढ़िए जैसे आपका कल एग्जाम है, इस तरह से पढ़िए। आप लोग जल्दी से सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। और अगर आप सभी लोग साइंस में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे अभी कल ही साइंस में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक बताया गया है। आप लोग हमारे चैनल की वीडियो में आइए, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए और अपने सभी दोस्तों में उस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जरूर कमेंट कीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।